नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाट रेलवेज़ में। और मैं आपका साथी भाट प्रदीप कटारिया आपके लिए एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ क्लास लेकर। और आज अपने करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रहेगी। और इसी के साथ अपने आज की का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि हर वीडियो हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलती रहे, इसी के साथ अपने आज की का सेशन शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग आज का अपना टॉपिक रहेगा पॉलिटिका। और इसमें क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नोट, ये क्या है, उपभाग सहित कुल कितने भाग हैं? 25 भाग है। आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपभाग सहित बताएं तो कितने कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग। कौन कौन से? एक तो 4 क है, 9 क है, 9 ख है, ऐसे कर कर 25 भाग हैं, ठीक है। और अब वैसे कितने भाग हैं अपने? 22 भाग हैं। आगे अब अपने करेंगे भाग व उससे संबंधित अनुच्छेद करेंगे, ठीक है। भाग 1 में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। क्या है भाग 1 में? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। क्या है भाग 1 में? संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कौन कौन से? 1 से 4 तक है। जो क्वेश्चन रहेगा वही आपको यहाँ कराया जा रहा है, एक्स्ट्रा ना मैटर है, ना ही मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये। आगे भाग 2 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 से 11 अनुच्छेद हैं। 5 से 11 अनुच्छेद हैं। आगे भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद क्या है इसके? 12 से 35। क्या अनुच्छेद? 12 से 35 अनुच्छेद हैं। और ये क्या मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, यहाँ एक कार्टा कर लें, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और किसने कहा है? ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कौन कौन? 12 से 35 है। आगे है भाग 4। क्या है आगे? भाग 4। भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 में क्या दिए गए? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कौन से? 36 से 51। 36 से 51। ये कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे भाग 4 क। भाग 4 क। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा इससे संबंधित? 51 क। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या? मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या क्या जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य गया भाग 4 जोड़ा गया है, ठीक है। और इस मूल कर्तव्य कितने हैं? ये 11 हैं। अब मूल कर्तव्यों का कार्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या है? संवैधानिक दर्जा नहीं है। ये मूल कर्तव्य कानून, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है भाग 5। भाग 5, इसमें क्या? संघ है। और इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? 52 से 151। 52 से 151। कौन कौन से? एक तो कार्यपालिका है, एक संसद है, और एक क्या है? न्यायपालिका। इसके 3 भाग। भाग संघ में तीन तीन आते हैं। क्या क्या आते हैं? कार्यपालिका आती है, संसद आती है, और न्यायपालिका आती है। संघ संघ, ठीक है। ठीक है। आगे है भाग 6। भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य हैं। राज्य हैं। और अनुच्छेद कौन है? 152 से 237 हैं। आगे है भाग 7। भाग 7 में क्या है? भाग 7वां क्या है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या? संघ राज्य क्षेत्र। और ये कौन से अनुच्छेद? 239 से 242 तक है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कौन से? 239 से 342। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भाग 9, भाग 9 में क्या पंचायती राज, क्या है भाग 9 में पंचायती राज। अनुच्छेद कौन कौन से पता है भाग 9 पंचायती राज के? 243 से पंचायती से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243 से 243 ओ, ये ओ है, ठीक है, ओ तक है, ठीक है। नोट, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। और सर्वप्रथम पंचायती राज को संविधान, ठीक है, देने की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और जिसके तहत इसकी सिफारिश पर सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान में क्या किया गया था? पंचायत राज की स्थापना की गई थी। किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किसने की? किस राज्य में की गई थी? राजस्थान राज्य में। कब की गई थी? 1959 में। और किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में। और यह सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है। आगे अब भाग 9, भाग कौन सा? 9 क। 9 अपनों ने पढ़ दिया है, भाग 9 क। और 9 क ये है 9 क में क्या? नगर पालिका है। 9 क में क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 243 से 243 जेड तक है। ये मैंने सीधे डाल दिया, बाकी अनुच्छेद में आगे आपके लिए क्लास, स्पेशल अनुच्छेद की क्लास लेके आऊँगा। 243 में क्या है, क्यू में क्या है, आर में क्या है, जेड में क्या है, तो वो जो इंपॉर्टेंट आएगा वही, ज़्यादा अनुच्छेद नहीं का इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में डाल दूंगा। जैसे 395 अनुच्छेद है, ठीक है। 395 अनुच्छेद में से आपको लगभग 100 या उसके तकरीबन अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो नगर पालिका को कौन से संविधान संशोधन, 9 क को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। कौन? 12वीं अनुसूची व 9 भाग 9 क जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची व भाग 9 क जोड़ा गया था, जिसमें क्या है? नगर पालिका है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 9 ख, आगे क्या है? 9 ख, 9 ख में क्या है? सहकारी समिति है। 9 ख में क्या है? सहकारी समिति है, ठीक है। आगे भाग 10, भाग 10 में क्या? अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित है। भाग 10 क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित है। और ये इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 244। भाग 10 में से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 244, ठीक है। आगे भाग 11, भाग 11, भाग 11 में क्या है? संघ व राज्य के मध्य संबंध, संघ व राज्य के मध्य संबंध है, ठीक है। यह अनुच्छेद कौन से इससे संबंधित है? 245 से 263 अनुच्छेद है। 245 से 263 अनुच्छेद है। आगे भाग 12, संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। संघ व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, क्या है? वित्तीय संबंध। भाग 11 में क्या क्या था? सीधा संबंध था, याद रखने के लिए। भाग 11 में सीधा संबंध था। और भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध है। क्या संबंध है? वित्तीय संबंध है। क्या संबंध है? वित्तीय संबंध है, ठीक है। और भाग 13 में क्या है? सॉरी, ये मैंने गलत कर लिख दिया ना। यहाँ वित्तीय की जगह वाणिज्य कर लो, ठीक है, वाणिज्य। यहाँ वित्तीय की जगह मैं PDF में सही करवा दूंगा। यहाँ वित्तीय की जगह वाणिज्य कर लो। यहाँ वित्तीय की जगह, भाग 12 में तो वित्तीय संबंध सही है, लेकिन भाग 13 में क्या है? वाणिज्य संबंध आएगा। यहाँ क्या आएगा? वाणिज्य संबंध आएगा, ठीक है। यहाँ वाणिज्य संबंध कर लीजिए, ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। भाग 14 में क्या? संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद कौन सा इससे संबंधित है? यहाँ वित्तीय की जगह वाणिज्य यहाँ कर लीजिए, वहाँ वाणिज्य यहाँ कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं क्लास में डाल दूंगा अगर, ठीक है, नहीं PDF में यहाँ से ही है, करवा दूंगा मैं, ठीक है। और आगे है भाग 14, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? 315 से 323 है। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? 315 से 323। ये क्या है? भारतीय संविधान में भाग 14A, भारतीय संविधान में भाग 14A में प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और भाग 14A को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 14A को किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, याद रखना। मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग 14A को, ठीक है। आगे है भाग 15। भाग 15 में क्या? निर्वाचन
आयोग। भाग 15 में क्या निर्वाचन आयोग। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से 324 से 329 अनुच्छेद हैं। आगे 61वें संविधान संशोधन 1988 के जरिए लोकसभा व विधानसभा में चुनाव में मतदाताओं की उम्र क्या कर दी गई थी, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। किसके कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में क्या कर दिया गया था, 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। मताधिकार की आयु क्या कर दी गई थी, 21 से घटाकर 18 कर दी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है। आगे भाग 16, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 330 से 342, इसके अंदर कौन कौन से है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है व अन्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इसमें प्रावधान किया गया। कुछ वर्गों को विशेष उपबंध दिया गया, अनुच्छेद 330 से 342 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे है भाग 17, भाग 17 में क्या, राजभाषा। ये है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाग 17 में क्या, राजभाषा है। और अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 अनुच्छेद है, 343 से 351 अनुच्छेद है भाग 17 में। आगे भाग 18, भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। अनुच्छेद कौन, 352 से 360। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकालीन है। 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान दिया गया है। और आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। आगे भाग 19, प्रकीर्णन मामले, प्रकीर्णन मामले हैं। और ये इसमें अनुच्छेद कौन, 361 से 368 हैं। आगे भाग 20, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस कौन सा अनुच्छेद है, 368। याद रखना, 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है भाग 20 के तहत। ठीक है, आगे भाग 21 में, भाग 21 में विशेष उपबंध है। भाग 21 में क्या विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। ये त्रुटि हो गई, 392 कर लेना, 300 यहाँ इस बार तो बहुत त्रुटि आ रही है, 2 त्रुटि आ गई इसमें, इस वीडियो में। 392 कर लेना। ठीक है, 339 नहीं, 392 है, 369 से 392 है। ठीक है, आगे है भाग 22, ये लास्ट है। ये भाग 22, भाग 22 में क्या का संबंध है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित है भाग 22 का संबंध। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को क्या कहा, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार हैं, और क्या कहा है, आलोकित भाग कहा है। भाग 3 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, आलोकित भाग कहा है। किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, भाग 3 को कहा है। आगे मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वह क्लास लेके आता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है।